नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। सभी राशियों के लिए उनका स्वभाव और प्रभाव क्या होगा, इसके अनुरूप मैंने एक सीरीज चलाई है। इसी के अंतर्गत आज मकर राशि की बात करेंगे कि मकर राशि का स्वभाव और प्रभाव कैसा होगा। आपके मन में भी इच्छा होगी कि अगर हम किसी का नाम सुनते ही उनके स्वभाव के बारे में जान लेते तो कितना अच्छा होता है। उनके साथ व्यवहार करना सरल हो जाता है। मकर राशि का मूलाक्षर है ख और ज। तो इसी के अनुरूप आपने नाम सुना तो फिर ये सुनने के बाद आप समझ सकते हैं कि उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो कैसे रुचि वाले हैं, ये भी आप जान सकते हैं। तो चलिए मकर राशि के अनुसंधान में बात आगे बढ़ाते हैं, कैसा होता है उनका स्वभाव और प्रभाव। लेकिन इस पूर्व आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए। मकर राशि का आप चिन्ह समझ लीजिए, हर एक राशि का एक चिन्ह है। मकर राशि का चिन्ह समझ लीजिए। मकर राशि का चिन्ह का जो स्वरूप है वह मुख से आधा शरीर जो है उनका हिरण का है और आधा शरीर मकर का है। इस प्रकार से उनका चिन्ह है। और मकर राशि में ऐसा है, जन्म से 18 साल तक उनको छोटी मोटी शारीरिक तकलीफ रहती है, लेकिन उत्तरावस्था में वह सुखी हो जाते हैं, शरीर से अच्छे रहते हैं, संतुलित स्वभाव भी होता है। 1 से 18 साल तक उनका गुस्सा भी बहुत रहता है, लेकिन 18 साल के बाद उत्तरावस्था में उनका स्वभाव भी शांत हो जाता है। उनका स्वभाव ऐसा है कि एकदम उत्साही भी नहीं और एकदम से निराश भी नहीं, एक संतुलित प्रकार के उनके नेचर होते हैं। और कुछ लोग जैसे होते हैं एकदम उत्साह में आ जाते हैं, फिर एकदम से निराश भी हो जाते हैं, एकदम काम नहीं हुआ तो। मकर राशि के साथ ऐसा नहीं हुआ, उनका काम हुआ तो प्रसन्न होंगे, लेकिन ऐसे बहुत बड़े बड़े ठहाके नहीं लगाएंगे। और निराश होंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनका काम नहीं हुआ। इसी प्रकार से ये संतुलित है। अगर वो कुलदेवी की पूजा उपासना करते हैं तो उनके लिए परिस्थिति बहुत बलवान है। जीवन साथी के साथ उनके छोटे बड़े मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनका लग्न जीवन अमूमन अच्छा रहता है। क्यों मतभेद होते हैं? वो शनि की राशि है और सामने वाला चंद्र की राशि है। तो चंद्र जो है वो ज्यादा सेंसिटिव है और शनि देव मकर राशि के स्वामी है, तो वो बहुत संतुलित है, शांत है। तो यहाँ वैचारिक मतभेद कई बार बहुत प्रबल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लग्न जीवन सुखी रहता है। और चर राशि है, मकर राशि चर राशि है। चर राशि है तो वो कार्यदक्ष है, वो खाली नहीं बैठेंगे। अगर मकर राशि की गृहिणी है तो भी दिन भर वो छोटे बड़े काम करती रहेगी, सिलाई बुनाई साफ सफाई ये सब करती रहेगी, लेकिन मकर राशि वाले खाली नहीं बैठते। पुरुष है, मान लो रिटायर हो गए हैं, पुरुष या स्त्री जॉब करते थे लेकिन रिटायर हो गए, तो रिटायर होने के बाद भी वो कोई ना कोई ऐसी प्रवृत्ति ढूंढ लेंगे जिनसे वो व्यस्त रहे। ऐसे मकर राशि वालों का स्वभाव होता है। मकर राशि वाले कार्य में देरी नहीं करते। कोई भी काम उनको निपटाना है तो ऐसा नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। उनको तो ऐसा है कि कार्य पेंडिंग है तो उनको ऐसा होता है ये कार्य मैं कब खत्म करूं। और पृथ्वी तत्व है तो पेड़ पौधों को वो प्रेम करने वाले होते हैं, अपने घर को प्रेम करने वाले होते हैं, घर को स्वच्छ रखने में उनका बड़ा मन होता है, उसमें वो बहुत अपना कार्य भी बहुत करते हैं। और किसी से उनकी अनबन हो गई तो फिर मन में बात रखते हैं और समय आने पर उनका हिसाब वो चुकता करते हैं। इस प्रकार से मकर राशि वाले होते हैं, लेकिन 50 वर्ष के बाद धीमे धीमे उनकी ये वृत्ति भी खत्म हो जाती है और वो बहुत शांत से हो जाते हैं। मकर राशि वालों को किनकी पूजा उपासना करनी चाहिए? मकर राशि वाले अगर हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। शिव जी की पूजा उपासना भी करनी चाहिए। और अपनी कुल देवी को वो विशेष प्रेम करते हैं तो कुल देवी की पूजा उपासना तो वो वैसे भी करते होंगे, उनसे भी उनको बहुत लाभ है। जन्म के ग्रह यदि अति अनुकूल है तो उनके लिए परिस्थिति इससे भी अच्छी होती है, और प्रतिकूल है तो कई बार परिस्थिति इससे बिगड़ जाती है। तो इस प्रकार से मोटा मोटी ये मकर राशि के अनुसंधान में बात है। 2026 में मकर राशि के साथ क्या हो सकता है? 2026 ये सूर्य का वर्ष है, लेकिन उसमें 2 2 6 ऐसा है, तो उनकी योग कारक ग्रह जो है शुक्र है,
तो उनका नंबर यहाँ है, तो उनके धन वैभव में वृद्धि होगी, वो खुशहाल 2026 जिएंगे। इस प्रकार से परिस्थिति है। आपने पूरी बात सुन ली, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए। नमस्ते।